ओके सर एक बार समझा रहे थे। स्लाइड दिखा दो। एक सेकंड सर आप बोल रहे थे कुछ और फिर मीटिंग एंड हो मोहम्मद गई। मुझसे पूछ रहा था मोहम्मद के सर फिर वो क्यों नहीं चलेगा। मोहम्मद तुम हाँ। उसमें एग्जांपल ले लो 0.1 कॉमा 1.1 ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या रहेगा 1.1 कॉमा 2.1 है ना। तो क्या 2.1 कॉमा समथिंग हो सकता है उसके अंदर 0.1 कॉमा 2.1 हो सकता है उसके अंदर। नहीं नेगेटिव में चले जाएगा। हाँ छोटा सा इतना सिंपल मैंने आपको वहां समझा दिया कि C-1 कभी C+1 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर तुम एग्जांपल लेके प्रूव कर दो ना। आप एग्जांपल ले लो और प्रूव कर लो उसको। ठीक है तो आप हमेशा डिस्प्रूव करने के लिए एग्जांपल ले सकते हो लेकिन प्रूव करने के लिए कभी एग्जांपल नहीं ले सकते। इस चीज का ध्यान रखना। अगर मेरे को बोलना ये नहीं होता क्यों नहीं होता भाई ये एग्जांपल है नहीं होता इसकी वजह से होता है। तो एक एग्जांपल से तुम नहीं बोल सकते कि होता है। किसी भी चीज के होने के लिए आपको उसको हमेशा के लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। नहीं होने के लिए आप बोल सकते हो एक ही एग्जांपल काफी है कि भैया ये सही नहीं है। इज इट क्लियर? सही है। तुम एग्जांपल ले लो तुमको आ जाएगा आइडिया। इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है एक सेकंड। सबको स्क्रीन दिख रही है? सर क्लियर है ठीक है। जिन जिन को नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले। फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट लिख लो इसको। कर दिए दोनों। समझते हैं अगर a relation R is in set A given to you रिफ्लेक्सिव कब होगा जब A, R को बिलोंग करेगा। मतलब जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ एक सेट का A B C एलिमेंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे भी A B C एलिमेंट्स किए हुए हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा A, A B A, B A, C B, A B, B B, C दिख रहा है C, A C, B और C, C समझ आ रहा है? यस यस क्लियर? हाँ सर। तो जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है? डायगोनल वाले है ना। ठीक है ना। ठीक है इसको भी बना लो फटाफट। हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो आपको रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स देंगे। तो मतलब डायगोनल वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर दोनों। यस ठीक है। जैसे लिखेंगे वो लिखेगा वैसे आएगा। हाँ ठीक है यस सर। चले आगे लिख लो इसको फटाफट। यस सर। ठीक है सबको क्लियर है? यस सर। है ना। ओके चलिए तो इसमें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल से आपकी स्क्रीन के सामने ये हमने डिस्कशन किया हुआ है लास्ट टाइम। फाई रिलेशन है तो क्या ये हमारा सिमेट्रिक होता है? सॉरी रिफ्लेक्सिव होगा क्या? फाई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं। ठीक है ना। ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास है हमें इन सबको ऑब्जर्व करना है। तो क्या एक फाई रिलेशन मेरे पास रिफ्लेक्सिव होगा? तो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव। नो। यस सर क्यों मतलब उसके साथ कोई होगा ही नहीं तो कोई नहीं होगा तो होना चाहिए ना। कंपलसरी है A, A B, B C, C होना चाहिए। नहीं है तो फिर होना चाहिए जबरदस्ती है। वो दो ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखो। अगर R A क्रॉस A है तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? यस होगा ना रिफ्लेक्सिव। सारे एलिमेंट्स आ गए तो इसमें रिफ्लेक्सिव वाले तो आ गए ना। यस सेम ही एलिमेंट्स। नेक्स्ट A, B, C, C रिफ्लेक्सिव होगा। यस नेक्स्ट A, B ये वाला नो C, C एब्सेंट है ना। नेक्स्ट ये प्रेजेंट है बाकी हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यस
Yes. ये होगा Reflexive, नो। not reflexive. No. Last. इज इट क्लियर? No. सारे बच्चों को समझ आ रहा है? हाँ Yes. सर. Yes. Yes, sir. ठीक है, ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर भी n एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स हो जाएंगे। n square. हाँ. तो टोटल नंबर ऑफ n स्क्वायर एलिमेंट्स है, तो कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे? n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इज इट क्लियर? हाँ. n So स्क्वायर मेरा का जब रूट n स्क्वायर टोटल एलिमेंट्स है, उसमें से n डायगोनल होंगे, तो n स्क्वायर माइनस n आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। यस ठीक है ना? ये बहुत हम्म. एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। n एलिमेंट्स होंगे जो डायगोनल पे होंगे, n माइनस n स्क्वायर माइनस n जो होंगे वो नॉन डायगोनल होंगे। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछता है कि a के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो a आर ए अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूँ तो कितने अलग अलग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे? कोई अगर आपसे पूछता है कितने अलग अलग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो हम यहाँ से ये समझेंगे n कि square पहले minus सुनो, पहले सिर्फ सुनो, ए क्रॉस ए में टोटल 9 एलिमेंट होंगे। अगर 3 लेते हैं तो 9 एलिमेंट्स होंगे, जिसमें से 3 हाँ. एलिमेंट डायगोनल पे होंगे, 6 नॉन डायगोनल होंगे। तो ये 3 जो एलिमेंट है इनको तो कंपलसरीली, इन 3 एलिमेंट्स को तो कंपलसरीली होना ही है, दे हैव टू बी देयर। Any of the set. रिफ्लेक्सिव जो भी सेट होगा उनके अंदर ये 3 एलिमेंट्स का तो होना कंपलसरी है। ये सबको क्लियर आया कि नहीं आया? हाँ सर. बाकी जो आप Yes. खेल सकते हो, जिनसे आप प्ले कर सकते हो अलग अलग सेट्स तो बना 6 है के, बाकी के. वो 6 है। तो हर एक, अब 6 को मैं कैसे यूज करता हूँ अब वो समझना। मेरे पास एक जो सेट बनेगा रिलेशन वाला, उसमें 3 तो कंफर्म हो गए, 3 तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके हर 6 एलिमेंट में मैं कैसे चॉइसेस बनाता हूँ, देखो मान लो फर्स्ट एलिमेंट है, या तो ये अंदर होगा या तो ये अंदर नहीं होगा, तो इसके पास कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइस है। 2. सिमिलरली सेकंड के हाँ. पास कितनी चॉइसेस है? 2। थर्ड के पास 2, 2. फोर्थ के पास 2, फिफ्थ के पास 2, सिक्स्थ के पास 2। 2. तो इन सब चॉइसेस को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब यूज करते हैं? जब हमें सब केसेस को कंसिडर करना होता है। ठीक है, जब हमें सारे केसेस को कंसिडर करना है। देखो मान लो तुम्हारे पास 2 एलिमेंट है 1,2 और 3,4। ठीक है, या एक केस होगा जब ये दोनों नहीं होंगे, दूसरा केस होगा जब दोनों होंगे, तीसरा जब दोनों में से एक होगा, फोर्थ जब दूसरा होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? भाई कोई Yes, नहीं sir. है, 1,2 है, 3,4 है और दोनों है, 1,2 3,4 दोनों है, तो कितने केसेस हो गए? 4 केसेस हो गए ना आपके पास। हाँ सर. ठीक है, अब 3 एलिमेंट है, मान लो 2,8 है, तो कौन से बनेंगे? एक केस वो बनेगा जिसमें कोई नहीं आएगा, No. 3 केसेस वो आएंगे जिसमें एक आएगा। नो एलिमेंट, 1 एलिमेंट के 3 केस आ गए। फिर दो के कितने केस आएंगे? देखो ये दोनों पहले, फिर ये दोनों पहले, सही है, और फिर ये और ये दोनों। इज इट क्लियर? लास्ट और फर्स्ट. तो 3 केसेस ये आ जाएंगे जिसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे, सही है, और तीनों को एक साथ वाला कितना आएगा? एक केस आ जाएगा, ऑल 3। 1. समझ आ रहा है? तो टोटल कितने केसेस बन गए? 8 केसेस बन गए। यस, तो हाँ. ये 8 आया कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है, सेकंड के पास 2, तीसरे के पास 2। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लॉजिक वर्कआउट करा, हर एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है। 2 चॉइसेस का मतलब क्या है भैया? या तो तुम आ सकते हो सेट के अंदर या तो तुम नहीं आ सकते हो। तो टोटल कितने चॉइसेस हो गए? 2�6। सो 2�6 डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विल बी पॉसिबल। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 की पावर n² माइनस n। ये समझ आ गया? सर 2�6 कैसे आया वो नहीं समझ पाया. बेटा 9 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट को कंपलसरीली होना ही है, और 6 एलिमेंट को होना है नहीं होना है वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 तो हर पॉसिबिलिटीज एक के 6 पास 2 जनों की. पॉसिबिलिटी है, तो 2�6 टोटल डिफरेंट केसेस बनेंगे। हाँ, okay. ये Yes, इसको sir. नोट डाउन कर लो आप। सर. सर ये रेड वाला हटा दो. सब हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये तो सिर्फ काम की चीज आपकी यही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेईई के हिसाब से, आप लोग समझ लो इसको। ठीक है, ठीक है। Yes. No, sir. Wait.
सर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसमें भी ये लॉजिक लगा सकते हैं ना? प्रोबेबिलिटी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगता है इसमें सब में। इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। जो प्रोबेबिलिटी में दो केस होते हैं ना, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो आउटकम्स हाँ। निकालने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही यूज होता है। ओके ठीक है, यस सर। ये हम सीखेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है चैप्टर हम सीखेंगे। ठीक है, उसकी फर्स्ट क्लास में ये दो टॉपिक्स भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड क्या करेंगे, यही लॉजिक है इसके पीछे। भाई अगर दो काम एक साथ करने हैं या दोनों को हमको कामों को करवाना है एक साथ, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं तो एडिशन करते हैं। यस ठीक है, यस सर। सर हो गया ये कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाओ, फटाफट फटाफट देखो। सिमेट्रिक रिलेशन में आ जाते हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन में क्या दिया हुआ है हमें? सिमेट्रिक चलो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी होता है तो बी कॉमा ए होना ही चाहिए। अब इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कौन से सिमेट्रिक क्या, मुझे बता देना फटाफट फटाफट। ठीक है ना, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये है, और नीचे सेवंथ है। ठीक है, ये सेवंथ वाला। तो फर्स्ट देख लेते हैं पहले, ए कॉमा बी बी कॉमा ए, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ बिल्कुल। यस नेक्स्ट बी सी है, सी बी है, बी बी है, यस सी सी है, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक है। नेक्स्ट Yes. ए बी बी सी सी, यस। यस इज इट Yes. सिमेट्रिक? बिल्कुल यस सिमेट्रिक है भैया। अगर ए कॉमा बी आर Yes. को होगा तो बी कॉमा ए होना चाहिए, अगर है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ए कॉमा ए सिमेट्रिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ए क्रॉस है। सर वो फाई कैसे हाँ। होगा सिमेट्रिक? भाई सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है? इफ दिस इज देयर देन दिस इज देयर, बट वो है ही नहीं तो दूसरे की तो हम बात ही नहीं करते ना। हाँ भाई अगर 1,2 है तो हम 2,1 को ढूंढते हैं जाके, बट अगर 1,2 ही नहीं है तो 2,1 कहाँ से आएगा? समझे कि नहीं समझा? यस सर। है ना? इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ए कॉमा बी बी No. कॉमा ए नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट, लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, देखो, ए कॉमा बी बी कॉमा ए है, ए कॉमा सी है, सी कॉमा ए है, नहीं होगा। ये नहीं है, नहीं, नहीं होगा मतलब नहीं है ना, तो लास्ट वाले को भी हम निकाल देंगे। इज इट क्लियर? नॉन सिमेट्रिक। सर फिफ्थ वाला सर एक कैसा है? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है मैं क्या दिखा रहा हूँ? यस सर। ठीक है ना? सर फिफ्थ वाला ए इंटू ए कैसा है सर? फिफ्थ वाला बेटा पूरा ही आ गया ना, ए क्रॉस है मतलब सारे एलिमेंट्स आ गए उसमें। तो सारे एलिमेंट्स में तो जो ए कॉमा बी होगा तो बी कॉमा ए भी तो ऑटोमेटिकली होगा ही उसके अंदर। आधा भी ये बॉक्स देखना, मैट्रिक्स जो बना है। अब ये मैट्रिक्स हमने लास्ट टाइम जो बनाया था वही मैट्रिक्स बना दिया है सारा का सारा। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के अंदर तुम देखो बी कॉमा ए तो ए कॉमा बी है ही, ए कॉमा सी कॉमा ए है ही, सी कॉमा बी कॉमा सी है ही, ए बी बी सी तो होते ही हैं। अरे ए क्रॉस ए मतलब तो सारा ही आ गया बेटा उसके अंदर, सब कुछ ही आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो फिर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, तो सारा रिलेशन है पूरा, इक्विवेलेंस हो है ना? चले, पूरा का पूरा सेट ही आ गया। Yes. अब इसमें कौन से सर, एलिमेंट्स ये- लेंगे? एक चीज पूछनी थी सर। बताओ। सर ये जो सिमेट्रिक रिलेशन की थर्ड लाइन में जो सिंबल है ना सर, उसका मतलब क्या होता है? थर्ड लाइन का सिंबल ये वाला, और ये वाला फॉर ऑल। फॉर ऑल। अच्छा, all. इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। हाँ, फॉर ऑल, हर ए बी के अंदर, हर जो ए और बी अवेलेबल है आपके पास। हाँ बेटा, टच बार हटा, मैं 7th वाला दिख रहा नहीं है। नहीं दिख रहा है? इसको हटा दूंगा तो दिखेगा ना आप सारा। देखो अब दिख रहा है सब। ये देखो, ये आपका मैसेज भी मैंने दिखा दिया आपको, दिस इज विद आंसर्स। ठीक है, आंसर्स के साथ है। चलें आगे। यस सर। अब कोई बोलता है अलग अलग सिमेट्रिक रिलेशंस कैसे बनाएंगे, तो हम वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेट्स कम टू दिस नाउ। ठीक है, इसके लिए आप बहुत अच्छे से बॉक्स को अंडरस्टैंड करो। टोटल n एलिमेंट्स एक सेट के अंदर, तो n एलिमेंट्स है तो a क्रॉस a के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? n स्क्वायर हो जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ Yes. एलिमेंट जो रिलेशन में पॉसिबल है वो n स्क्वायर एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें से कितने एलिमेंट डायगोनल पे होते हैं? n एलिमेंट्स डायगोनल पे होते हैं, सही है? और n स्क्वायर माइनस n क्या होते हैं? नॉन डायगोनल होते हैं। यस समझ लेना, ये चीज क्लियर है? n एलिमेंट्स डायगोनल पे होते हैं, n स्क्वायर माइनस n नॉन डायगोनल होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सारे बच्चे मेरे साथ हैं?
अब एक चीज बताना, n स्क्वायर n जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, ठीक है। मान लो अगर ऊपर वाले हाफ से आपने ए बी उठाया, तो बी ए ऑटोमेटिकली आना ही चाहिए ना, उसमें आपके पास चॉइस हाँ। नहीं है। यस सर। अगर आपने ए बी लिया तो बी ए को तो फॉर श्योर आना ही है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब सिमेट्रिक भाई होना चाहिए ना अगर तुमने मोमेंट। ए बी लिया, ए बी लिया तो बी ए ऑटोमेटिकली आ गया ना, तुमको थोड़ी कुछ करना पड़ा, ये वो तो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक के आएगा। लिए है। हाँ ओके ओके यस सर। सही है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं इसकी ए बी की, तो बी ए ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके पास कोई चॉइसेस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ए सी की बात करता हूँ, तो अगर ए सी आता है तो सी ए को ऑटोमेटिकली आना है। अगर मैं वी सी की बात करता हूँ तो सी बी को ऑटोमेटिकली आना ही आना है। इज इट क्लियर? आपके पास चॉइस नहीं है। तो अब हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जो एन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, देख लो एन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं, इनको आना है नहीं आना है वो इनकी खुद की चॉइस है। तो हर एक के पास मान लो हर एक के पास क्या चॉइस है, मतलब मान लो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो मैं बोल सकता हूँ तो इसके बाद आएगा दो या नहीं चॉइसेस है, आएगा। इसके बाद दो चॉइसेस है, इसके बाद दो चॉइसेस है, तो हर एक के पास दो चॉइसेस, तो 2n चॉइसेस हो गई इनकी। हाँ बिल्कुल सर। एन डायगोनल के हाँ। एलिमेंट्स है तो उनके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, 2n है। सिमिलरली एन स्क्वायर माइनस एन मेरे पास जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। कितने हैं? एन स्क्वायर माइनस एन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो मैं बोल सकता हूँ हर नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 9। 9 में से हमने क्या किया, 3 डायगोनल है, 6 नॉन डायगोनल है। अब इन 6 नॉन डायगोनल में से हमें सिर्फ 3 के बारे में सोचना है। कितनों के बारे में सोचना है? 3 के बारे में। क्यों? क्योंकि जो इसके दूसरा वाला एलिमेंट आएगा वो तो खुद ही आ जाएगा अगर आपने एक सिलेक्शन किया तो। हाँ उसमें आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो यहाँ से हमें 6 एलिमेंट्स के बारे में कोई ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स के बारे में सोचना है कि भाई आपको आना है कि नहीं आना है। वो दूसरा तो उसके साथ ही आ जाएगा। मान लो इन दोनों की शादी हो गई है तो कपल आएंगे सब साथ में, यस। ठीक है ना। तो आप सिर्फ पति को इनवाइट कर दो, वाइफ उसके साथ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास 3 हस्बैंड्स हैं, तो 3 हस्बैंड का सिलेक्शन कैसे करोगे आप? तो मान लो एन स्क्वायर माइनस एन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो कपल्स कितने हो गए? एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 हो गए, ठीक है ना। तो हर एक के पास क्या कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस है, तो 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। और यहाँ से डायगोनल्स वालों के पास 2n है। तो जब पावर्स को अब आप ऐड करोगे तो आपके पास 2n इंटू n प्लस 1/2 बचेगा। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। सर वो लास्ट लाइन नहीं दिख रही, बिकॉज लास्ट स्लाइड जो मैंने बोला वही है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ तो आपको सब दिखेगा जो मैंने आपको सर समझाया। एक इसका फॉर्मूला है 2 की पावर n प्लस 1/2। नंबर ऑफ डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस व्हिच आर पॉसिबल इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर एक सेट के पास n एलिमेंट्स है तो कितने डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं? 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से लिख लो, कोई किताब में नहीं मिलेगा, सर, हो फटाफट गया। लिख डालो इसको, हो गया सर। ठीक है। चले अब आगे, एक मिनट नो नो एक सर एक मिनट लिख लो लिख लो। तो ठीक है, समझ आ रहा है? यस चले अब आगे, नेक्स्ट यस लिख लो फटाफट फटाफट लिखो। हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांजिटिव के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं ट्रांजिटिव का क्या होता है। ट्रांजिटिव कब होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी सी ए को बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को कर रहा है, तो ए सी भी आर को करना ही चाहिए। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए कर रहा है, तो ए कॉमा ए कर रहा है, यस कर रहा है, बी कॉमा बी भी कर ठीक है ना। बी कॉमा बी भी कर रहा है,
तो ये क्या होगा? यस इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर। ट्रांजिट सेकंड रिफ्लेक्सिव में है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होगा, हाँ होगा। ए कॉमा बी सिंगलटन ट्रांजिटिव होता ही है हमेशा। ए कॉमा बी ए कॉमा सी, कोई इसको प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगा। ये भी कुछ ट्रांजिटिव नहीं होगा ही, हाँ होगा, हाँ यस। होगा, हमेशा होगा। अरे ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी थोड़ी ना है। यस सर। सर पर इसको अगर हम एक्स वाई और एक्स जेड ले ले तो वाई जेड चाहिए ना? क्या ले ले भैया, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या होता है? डेफिनेशन बताओ क्या होती है, क्या ले एक्स ले? वाई और वाई जेड होना चाहिए। हाँ एक्स वाई वाई जेड होना चाहिए। तुम अपनी डेफिनेशन मत बनाओ, एक्स वाई यहाँ एक्स पे जेड ले एक्स लो, वाई एक्स जेड वाई जेड होना चाहिए। ये तुम्हारा लिख सकते हैं हम हसन रिलेशन, ऐसा मैं नाम दे सकता हूँ इसको। एग्जाम में आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं। फिफ्थ देख लो, ए कॉमा बी सी कॉमा बी, अब बताओ चलो। नहीं नहीं है, होगा ये सर। ट्रांजिटिव है ये। नॉट नॉन ट्रांजिटिव। हाँ नॉन मतलब ट्रांजिटिव क्यों? है सर, है। है अरे सर, नहीं नॉन है। हाँ ट्रांजिटिव क्यों? थोड़ा उल्टा हो गया, ट्रांजिटिव बोल रहा था तो ट्रांजिटिव। नेक्स्ट ए कॉमा बी बी कॉमा सी, ए कॉमा सी होना चाहिए, है सही है ना? अरे ये कॉमा भी ये तो नॉन ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो सर है। है, ट्रांजिटिव है। यस सर। बस चलो ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। सी कॉमा सी नेक्स्ट वाला नहीं ट्रांजिटिव है है, सर, है? नहीं है। देखो बी कॉमा सी लिखा हुआ है, फिर सी कॉमा ए लिखा है, है सर है ये। हाँ तो बी कॉमा ए ये होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है है ई सर। कॉमा ट्रांजिटिव। का है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ हाँ इंटरचेंज हाँ करके देखते हैं। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? एक सेकंड, यस सर। यस सही है। एक सेकंड, ज्यादा इसमें अंडू हो गया लगता है। हाँ? और सर फाई ट्रांजिटिव सेट होगा ना, फाई क्या हो हाँ गया? फाई फाई ट्रांजिटिव सेट होगा ना। अभी सिंगलटन है। फाई ट्रांजिटिव होगा, हाँ बिल्कुल होगा। फाई सब कुछ है, इक्विवेलेंस नहीं है। ठीक है ना, फाई बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा, एक और ट्रांजिटिव। सही है। तो ये यस आपके आंसर्स हैं सारे के सारे। अब आप मुझसे पूछोगे सर इसका कोई सर फॉर्मूला इसका नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तुम पूछो हाँ उससे पहले मैं बता दूं तुमको, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। ठीक है, इसको कोई वही फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड, इतने हाई लेवल पे डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर, इसका कोई फॉर्मूला आप डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना, हर एक एक एलिमेंट को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो उसके बाद वाला होगा। ठीक है, अब फटाफट फटाफट देख लो, चलो इन लोगों को एक बार देख लेते हैं सबको। ठीक है, अब इसमें फटाफट फटाफट मुझे बताते जाओ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंस। देखो अब आपको आइडेंटिफाई करना है इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो फर्स्ट इज फाई, यस। नो इक्विवेलेंस नो रिलेशन। नो, एक नहीं होता नो ना। हाँ नहीं सर एक नहीं होगा ना। क्यों? रिफ्लेक्सिव। सेकंड होगा। हाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हाँ यस, ये सेकंड वाला। यस। होगा होगा। इक्विवेलेंस होगा होगा। सर, reflexive नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड नहीं नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नो, नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं नहीं होगा। कॉमा ट्रिक टू नहीं नहीं है। है। 2,1 सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है। देखो फोर्थ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड वाला क्यों नहीं 1, होगा? सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 1 2 1 है, 1 2 नहीं है ना, सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट, यस रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं है। नहीं होगा। 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 हाँ 1 3 3 1 है, सब कुछ तो है, क्या होगा दिक्कत है? सर। हाँ सब सब कुछ है, कुछ सब है। कुछ हाँ है। सर होगा? वो नहीं है सर सर, 3 2 नहीं लास्ट है। होगा। नहीं उसकी क्या जरूरत नहीं नहीं है? क्या नहीं है? जबरदस्ती है। 1 2 1 सब है सब यार। सर 3 तो 2 नहीं नहीं है। होगा। सर 3 2 नहीं है नहीं ना। पर हो तो चाहिए। 2 3 कहाँ है? उसके बाद वाला नहीं होगा। 3 2 होना ही। अच्छा ट्रांजिटिव नहीं बनेगा 3 2 हाँ 3 1 और 1 हाँ 2। सर 3 2 तो है ही नहीं। 1 3 नहीं है। जरूरी है। अरे एक ए, मिनट, आदम डबल डबल आंसर देता है और चिल्लाता है। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल रहा है मोहम्मद। देखो 3 1 है, 3 2 है ही नहीं। बराबर ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं होगा। 3 1 है, 1 2 है, तो 3 2 भी होना चाहिए ना, सही है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, पूरा पूरा ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा एक एक एलिमेंट, नहीं है। नेक्स्ट देख लो, 1 1 है, 2 2 है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है।
खत्म एक रॉ से नियम। ये सब कुछ होता है, एक रॉ से तो सभी होगा। है, पूरा सब- हाँ, यूनिवर्स एक रो से सब कुछ होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सारे Yes, आंसर्स sir. आपके सामने हैं, ठीक है ना? तो इसको एक बार देख लो आप। चलें अब आगे, हम कहाँ पे थे हम? सर ठीक है, तो ये हमने देख लिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को भी एक अच्छे से देख लिया आपने। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, देखो। ठीक है, आई गेस दिख रहा है आप लोगों को। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, 12th की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन and R is a relation given by T1, T2 such that T1 is congruent to T2 and show that R is an equivalence relation. आपको शो करना है R एक equivalence relation होगा। तो रिलेशन एक्चुअली क्या है? हमारे पास ट्राइंगल्स का सेट है, उसमें T1, T2 एक सेट का एलिमेंट है, जिसका मतलब क्या है? T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? A, A R को बिलोंग करेगा, हर A, A R को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अरे भाई ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना। हाँ यस भाई ये पेयर कब बन सकती है? जो फर्स्ट दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। तो ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, तो T1, T1 तो आएगा। नेक्स्ट, A, B अगर R को बिलोंग कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से? देखो मतलब क्या हुआ इसका, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल T2 सकता है, हूँ T2 T1 के भी T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा। congruent होती है। हाँ, T1 होगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ B, A भी सिमेट्री भी हो रिलेशन को जाएगा। बिलोंग करेगा ही। तो ये रिफ्लेक्सिव भी मैंने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी मैंने प्रूव कर दिया। सर, वो पहला रिफ्लेक्सिव नहीं समझ आया, वो अपने आप से कैसे रिलेशन लिया? अरे वो बता रहे हैं हम कि ट्राइंगल खुद के साथ भी रिलेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल खुद से कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है ना। मतलब उसको ट्राइंगल को खुद से ही रिलेट किया। होगा ही ना बेटा, इसने बोला तो कि वही हर होता वो है पेयर ना। ले लो, हर वो पेयर ले लो जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो भाई ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। हाँ, एक तो ऐसे है। बोला होता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो भाई लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होती है कभी। समझे कि नहीं समझे आप? यस यस मैंने यहाँ पे ऐसा बोला L1, L2 का आप ऑर्डर पेयर लो जिसमें लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होगी। L1, L1 थोड़ी रिलेशन में आएगा। समझे कि नहीं समझे आप? ट्रायंगल से तो जी क्लियर? सर मैं आपने जो एग्जांपल दिया उसी हाँ, जैसे हम पैरेलल के लिए ले तो तो हर लाइन खुद के L1 पैरेलल पैरेलल टू होती है, L2 के लिए, बिल्कुल होती है तो पैरेलल का क्या ना। तो है? वो भी समझेंगे तो धीरे वो भी धीरे। इक्विवेलेंस इसको होगा। देखो, अरे नहीं, मेरे रिफ्लेक्सिव से इसको होगा। तो देख लो यार, पहले इसको तो देख लो तुम। वो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में क्वेश्चन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसको तो पहले कंप्लीट करो। नया क्वेश्चन बना रहे हो, उसको पूरा सॉल्व कर ले, ये रहने दे इसको। पहले इसको तो देख लो। अगर A, B रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है। हाँ, सिमिलरली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? A, B एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए T1 और T2 ट्राइंगल्स के लिए। फिर T2, T3 बिलोंग टू R का मतलब क्या है? T2 ट्राइंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ से क्या पता चला भाई? हाँ, T1 T1 T3 कॉन्ग्रुएंट टू के T3 भी होगा। Congruent to इसका T3 मतलब क्या है? T1, हम्म T3 भी R को बिलोंग करेगा ही करेगा। मतलब है इक्विवेलेंस। इज इट क्लियर? ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। इक्विवेलेंस भी हो यस, गया। इट्स ट्रांजिटिव। सर एक बार बताओ ना, नहीं समझ आया। फिर से बता रहा हूँ, देखो मान लो T1 ट्राइंगल तो खुद के कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना बेटा। T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट ही होता है ना। ट्राइंगल ABC ले लो या BAC ले लो, ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, है ना। तो T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 मतलब T1, T1 ऑर्डर पेयर को बिलोंग करेगा। फिर अगर मैं बोलता हूँ T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, इसका मतलब क्या? T1 T2 पेयर को बिलोंग करता है। अब यहाँ से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाए। भाई ट्राइंगल एक दूसरे के तो दूसरा उसके तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो यहाँ से यस, कंक्लूजन क्या निकला कि T2, T1 भी एक R पेयर को बिलोंग करेगा ही करेगा। अब समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आपको क्या करना है, ये रिलेशन में वो सारी पेयर्स लिखनी है जिनमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझे? ट्राइंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। एक ट्राइंगल अगर दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी उसके कॉन्ग्रुएंट होगा ही, तो वो दोनों पेयर भी इंक्लूड होगी ही होगी। फिर T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है, जिसका मतलब होता है T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, और T2 ट्राइंगल है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, जिसका मतलब T2, T3 भी होगा ही होगा। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ
कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3 होगा ही होगा भाई। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T1 T2 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल्स, यस T1 सर। T3। तो यहाँ से T1 T3 भी R को बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब क्या, ये है तो ये होगा ही होगा, मतलब इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया। Hence proved. भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद से रिलेट हो पाएगा क्या, सिमेट्रिक मतलब ए बी के साथ रिलेटेड है तो क्या बी ए के साथ भी रिलेटेड है। ट्रांजिटिव के केसेस में क्या होता है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड है कि नहीं। ये क्लियर? यस सर। ठीक है, आई गेस इसमें इतना कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, ठीक है ना। जैसे ये लाइंस के बारे में मैं तुमको बता रहा था वही है, देखो ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। Let L be the set of all the lines in a plane and R be the relation. L is defined as L1 L2 की ऑर्डर पेयर। जितनी लाइनें हैं उनको पेयर में हम लिख रहे हैं, वो लाइंस को कंसीडर करना है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो क्या लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? No. No, तो parallel क्या होगी। L1 No. L1 R को बिलोंग करेगी कभी? पैरेलल। नो नो, No. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट, L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी? हाँ बिल्कुल होगी ना यार। Yes. L2 belongs हाँ to, Yes. इसका होगी। मतलब क्या है, तो L2 सिमेट्रिक, L1 भी R को बिलोंग कर रहा है। सिमेट्रिक। यस सिमेट्रिक। अब ध्यान रखना, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मान लो गिवन है L1 L2 बिलोंगिंग टू R दिया हुआ है, मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। फिर L2 L3 बिलोंगिंग टू R भी दिया हुआ है, मतलब L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ L1 परपेंडिकुलर टू L3 होगा? No sir. जरूरी नहीं है। ऐसे? Yes, sir। Parallel है। अरे भाई नहीं पैरेलल सर, होगा ही नहीं। Parallel ही होगा, होगी। पैरेलल। ये होगा ही इसके नहीं। परपेंडिकुलर, हो ये गया। इसके परपेंडिकुलर, तो आपस में तो पैरेलल हो हाँ। गए ना लाइंस। खाली L1 symmetry पैरेलल टू है। L3 हो गया। H लिखा हुआ जैसा Therefore पॉइंट में जाएगा। L1, L3 R को नहीं बिलोंग कर सकता है, तो ये क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। समझ गए कि नहीं समझे आप? Yes sir. Yes. sir. Yes sir. यही हमको प्रूव करना था कि वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज इट क्लियर? Yes sir. यही बताना चाह रहे थे हम आपको। Yes sir. ठीक है, अब ये देख लो एक एग्जांपल है। शो दैट द रिलेशन इन सेट Z A, B such that 2 divides A minus B। ये एक इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा आपको ही बताना है, तो प्रूव करना इक्विवेलेंस होगा। तो मैं इसको कैसे प्रूव करता हूँ, देखो भाई A, A का मतलब क्या होता है, A, बिलोंग टू R का मतलब क्या है, A माइनस A विच इज 0। तो क्या 0 2 से डिविजिबल है? हाँ है। हाँ। है। समझे कि नहीं समझे आप? अरे भाई 1, 1 हो, Yes. 2, 2 हो, ये सारे एक दूसरे को सबट्रैक्ट कर लोगे 0 आ जाएगा ना। Yes इसी sir. इसी बताओ, अगर A माइनस B 2 से डिवाइड हो रहा है तो B माइनस A B भी 2 से minus डिवाइड A होगा भी ना। होगा। तो ये होगा C ही। भी चलेगा। होगा। अब A हाँ। माइनस B अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, B माइनस C भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है,